केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने अपने नामांकन के बाद जनता के बीच जाकर वोट की अपील शुरू कर दी है। वहीं जनसंपर्क अभियान के तहत अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर मेहरी, काथला, लद्दा, तलवाड़ा, पटेर, मोरसिंघी, कुठेड़ा सहित 12 पंचायतों में आयोजित जनसभाओं में भाग लिया और जनता से वोट की अपील की। वहीं इस दौरान बिलासपुर सदर विधायक त्रिलोक जम्वाल, पूर्व विधायक सुभाष ठाकुर सहित जिला भाजपा पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं और इस बार पूरे देश में केवल एक ही गूंज है, माई चॉइस मोदी। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने बीते 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने का काम किया है, तो साथ ही 51 करोड़ से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करते हुए महंगाई पर लगाम रखने का काम वर्तमान भाजपा सरकार ने किया है। पूरे देश में एक ही गूंज है, माई चॉइस मोदी, माई चॉइस मोदी, माई चॉइस मोदी। मोदी जी का काम और नाम लोगों के दिलो दिमाग पर बोल रहा है और चारों चरणों के बाद ये स्पष्ट तौर पर पता लगता है कि जनता चाहती है स्थिर और निरंतर सरकार, एक ईमानदार और दमदार प्रधानमंत्री, एक ऐसा नेता जिसकी ईमानदारी के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह न खड़ा कर सके और एक ऐसा नेता जिसके दमदार काम के आगे कोई खड़ा ना हो सके। वो एक ही है, उनका नाम है नरेंद्र मोदी। और देश की जनता ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर आते देखा। पिछले 10 सालों में लगभग 51 करोड़ से ज़्यादा रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए, वो देखा। महंगाई दुनिया भर में बढ़ी लेकिन भारत में नियंत्रण में रखी और कदम उस पर उठाए गए। देश का चहुमुखी विकास किया गया। अंग्रेजों को पछाड़कर 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाया गया। जो कांग्रेस 60 सालों में नहीं कर पाई थी, मोदी ने वो 10 साल में करके दिखाया। ये कहता है मोदी का काम और दुनिया भर में मोदी का नाम। किसी भी राज्य में चुनाव हो, केंद्र के चुनावों को लेकर एक ही रहता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन पार्टी सत्ता में आएगी। तो लोगों ने जब 10 साल कांग्रेस के देखते और 10 साल भाजपा के, तो बड़ा स्पष्ट दिखता है कि कांग्रेस के समय मात्र 27,000 करोड़ का बजट था किसानों के लिए। मोदी सरकार में 1,25,000 करोड़ का बजट है, 5 गुना ज्यादा। कांग्रेस के समय गिनी चुनी सड़कें बनी, हमारे 3 गुना ज्यादा नेशनल हाईवे 37 किलोमीटर प्रतिदिन और 91 किलोमीटर प्रतिदिन ग्रामीण सड़कें बनी। कांग्रेस के समय पूरे देश में जितनी सरकारें रही, 60 साल में केवल 387 मेडिकल कॉलेज थे। मोदी जी ने 706 मेडिकल कॉलेज कर दिए, दुगने से ज्यादा। अब दूसरा देखिए, 7 एम्स थे, 24 एम्स कर दिए। 16 IIT थे, 24 हो गए। 12 IIM थे, 19 हो गए। ये अपने आप एक बड़ा फर्क है। 74 एयरपोर्ट थे, 150 एयरपोर्ट हो गए। जब लोग अपने आसपास विकास देखते हैं, जिला बिलासपुर का ही देखिए, एम्स मिल गया, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज मिल गया, रेलवे लाइन मिल गई, 4 लेन मिल गया, केंद्रीय विद्यालय मिल गए। ऐसे अनेकों प्रोजेक्ट 4 लेन हाईवे से लेके अन्य, इसने पूरे इलाके का कायाकल्प किया है। इससे पर्यटन भी मिला, स्वरोजगार और रोजगार के अवसर भी मिले। देखिए, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, मोदी जी की सरकार में पहले 5 सालों में हमने बिलासपुर से हमीरपुर की सड़क 300 करोड़ रुपए में चौड़ी करवाई, लेकिन अब हम उसको 4 लेन बनवा रहे हैं। हमने सड़क बनवाई, मान लो घुमारवीं से लेके सरका घाट की 90 करोड़ रुपए में, अब इसको और बेहतर करने की तैयारी है। अगर हमने 4 लेन बना दिया तो अब रेलवे लाने की तैयारी है। तो हम तो अगला क्या बड़ा कर सकते हैं उस दिशा में देखते हैं। और मोदी जी जब छोटा नहीं सोचते और हिमाचल प्रदेश के लिए कभी छोटा मन नहीं किया, सदा बड़े खुले मन से दिया। आपदा के समय 20,000 मकान मोदी जी ने दिए, 1.5 लाख, 1 लाख 70 हज़ार रुपया एक मकान के लिए मोदी सरकार ने दिया। 1700 करोड़ अलग दिया। मनरेगा में हजारों करोड़ रुपए रास्ते, डंगे, बाकी काम कराने के लिए दिए। दूसरी ओर राज्य की सरकार ने 10-20 करोड़ रुपया भी शायद ही राज्य की सरकार से खर्च किया होगा। शायद ही 10-20 करोड़ भी राज्य की सरकार ने अपनी तरफ से खर्च किया होगा। ये मोदी सरकार है जिसने आपदा के समय भी राज्य के लिए पूरी मदद की है।